आज हम बातचीत करेंगे बिहार और झारखंड की पॉलिटिक्स को लेकर के और इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर के। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि ये दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में जिस तरह से किसी भी चेहरे को वो जीतने के बाद सीएम बना देते हैं। आप देखिए कि हरियाणा वो स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो एक ऐसे चेहरे को वहाँ सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है जो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नहीं रहे और उनका जो पूरा पॉलिटिक्स का जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। और उस राज्य में जो जातियां हैं जाट गुज्जर उन दोनों जातियों से हट कर करके वो किसी चेहरे को उतारते हैं और वहाँ सीएम बनता है, वो एक्सेप्ट किया जाता है। इसी तरीके से हमने बहुत सारे राज्य में देखा। उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश भी वो राज्य है जहाँ कई दशक तक जो है वो पिछड़े और दलित जातियों का ही वहाँ चेहरा रहा सीएम, और सीएम के तौर पे उस राज्य को सर्व करते रहे। वहाँ भी जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है तो एक ऐसे चेहरे को वहाँ सीएम बनाती है, सीएम के लिए सामने लाती है जो अपर कास्ट से आता है और पिछड़ी जाति और दलित जातियों के की तुलना में उसकी बहुत कम आबादी है। लेकिन बिहार और झारखंड में ऐसे चेहरे को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब दूसरे राज्यों में जिस स्ट्रैटेजी अपनाती है, बिहार झारखंड में वो क्यों नहीं अपना पाती है? यहाँ क्यों उसकी वो पॉलिटिक्स जो है वो फेलियर हो जाती है? उसकी वजह ये है कि ये दोनों राज्य जो है वो अपने कास्ट की पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत मजबूत है। आप देखिए झारखंड जो राज्य है यहाँ आप गैर आदिवासी के अलावा किसी भी चेहरे के तौर पर आप किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। गैर आदिवासी के अलावा जब आप किसी चेहरे को सामने लाएंगे आप तो यहाँ का जो जाति यहाँ ज़्यादा संख्या में है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में सत्ता में आई मोदी लहर पे, और कहीं ना कहीं वो उनका जो चेहरा था अर्जुन मुंडा लंबे समय तक उनके सीएम रहे, गठबंधन के सीएम रहे एनडीए के। अर्जुन मुंडा के चेहरे के तौर पे तो चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब अर्जुन मुंडा हार गए तो एक गैर आदिवासी चेहरे को यहाँ सीएम उन्होंने बना दिया। उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ काफ़ी रोष रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 5 साल जो उन्होंने 2014 से 19 तक सत्ता चलाई, और ये बात आती रही सामने कि गैर आदिवासी को सीएम बना दिया और बहुत रोष रहा। और उसके बाद जब वो उस चेहरे के साथ 2019 के चुनाव में गए, हालांकि वो ऑफिशियली नहीं था लेकिन उसी चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वो गए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब 2024 का चुनाव लड़ रही थी विधानसभा, तो उसने जब उसके पास वो आदिवासी चेहरा, जब मजबूत चेहरा नहीं दिख पा रहा था पार्टी के भीतर, चूंकि अर्जुन मुंडा भी लोकसभा चुनाव हार चुके थे और जो उनके आदिवासी लीडर थे वो सब भी हाशिए पर थे, तो फिर दूसरी पार्टियों से वो उस चेहरे को लाने की कोशिश की गई। बाबूलाल मरांडी को लाया गया कि उनके पास मजबूत एक आदिवासी चेहरा है। यानी उसके बाद फिर जो आपको जेएमएम के जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उनको लाया गया। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी नॉन ट्राइबल फेस पे रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो मजबूत फेस को ला रही थी। इसी तरीके से बिहार में इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बिहार वो राज्य है जो पिछड़ी जाति बहुल्य राज्य है। उस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो उनका एक हिंदुत्व का जो पूरा कार्ड होता है, जिस तरह से वो हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं और कोई भी सीएम चेहरा जो है वो जीतने के बाद किसी भी जाति से ला करके सीएम चेहरे को वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं और वो सीएम बन जाता है। तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो बिहार में वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स को जितनी मजबूती से लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने स्थापित किया है, उस पिछड़ी जाति के पैरेलल में आप को पिछड़ी जाति का ही कोई नेता लाना पड़ेगा
और यहाँ की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आप चाहिएगा कि हम हिंदुत्व के कार्ड पे यहाँ चुनाव जीत जाएँ, जैसा वो बहुत सारे स्टेट में करते आए हैं, और फिर उसके बाद हम ABCDEFG कहीं से भी कोई कास्ट का बंदा को ला करके सीएम बना दे, तो वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए बहुत कम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पास, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को वो सीएम के तौर पर गठबंधन में सीएम के तौर पर रखे हुए हैं। और अगला चुनाव भी जब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी और अपना कोई सीएम देगी, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके कार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बयान देती चल रही है कि सीएम का चेहरा जो होगा गठबंधन का वो नीतीश कुमार ही होगा। यानी पिछड़ी जाति का भी कोई उनके पास मजबूत लीडर नहीं है जिसे वो प्रोजेक्ट कर सके। तो इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है, हम तमाम स्टेट को जब देखें, हरियाणा देखें, महाराष्ट्र देखें, छत्तीसगढ़ देखें, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश देखें, ये वो स्टेट हैं जहां वो किसी भी चेहरे को लाते हैं और सीएम बना देते हैं जीतने के बाद। यहाँ वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि इन दोनों राज्यों में बहुत मजबूत जातियों की पॉलिटिक्स है, और यहाँ की वो जातियों से आने वाले जो लीडर हैं वो बहुत मजबूत हैं। इसीलिए वो इस स्ट्रैटेजी को इन दोनों राज्यों में नहीं अपना रहे हैं।